डियर स्टूडेंट्स, 68वीं बीपीएससी के लिए 16 तारीख से एक पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। यह विशेषकर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रामबाण होगा जिनके पास समय का अभाव है, या हमारी छात्राएं या महिलाएं जिनके पास हाउस होल्ड वर्क्स इतने हैं या घरेलू जिम्मेदारियां हैं, कोई कॉपरेट भी नहीं करता, या वैसे भी लोग जिन्होंने 4-5 साल से पढ़ाइयां छोड़ रखी है लेकिन बीपीएससी देना चाहते हैं। चूंकि एज है और अधिकारी बनने का मौका आपके पास है, तो फिर इतना बड़ा मौका आप क्यों जाने देना चाहती हैं या क्यों जाने देना चाहते हैं? हम तो आपको बहुत बड़ा वार्म वेलकम कर रहे हैं कि 2-2.5 घंटे भी अगर आपके पास है तो इस कोर्स से जुड़िए। क्योंकि इस बार हम पहली बार कर रहे हैं कि अपना पर्सनल असिस्टेंस आपको देंगे, पीडीएफ ऑडियो वीडियोस के थ्रू। साथ ही आपका होमवर्क तो सदैव चलता है, टेस्ट होता रहता है, इवैल्यूएशन होता रहता है, आपका कोर्स आगे बढ़ता है। दो बातें होती हैं जब रिजल्ट नहीं होता, या तो आप मन लाकर नहीं पढ़ते, आपके अंदर ही इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर जिसने आपको गाइड किया उसने आपको सही ढंग से गाइड नहीं किया। एक अच्छा गाइड आधी तैयारी करवा देता है, आधी तैयारी, क्योंकि उसे पता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एक छोटा सा हम उदाहरण देना चाहेंगे। अभी मेंस की तैयारी हो रही है, मेंस का रिजल्ट, पीटी का रिजल्ट भी 67वीं का आ रहा है। अब लोग बोलते हैं ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, नए हैं, सिलेबस बड़ा है। हम तो इतिहास में और हिंदी साहित्य में जब भी आपको गाइडेंस देंगे, देते भी रहते हैं, लेकिन अगर हम जब भी कोर्स स्टार्ट करेंगे इन दो विषयों में, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और अभी हम खड़े खड़े भी 67वीं बीपीएससी के लिए हिस्ट्री का एक उदाहरण स्वरूप कुछ हम आपको गेस क्वेश्चंस बताना चाहेंगे जो डेफिनेटली इस बार एग्जामिनेशन में दिखेगा, ऐसी मेरी आशा है। जैसे एंशिएंट और मेडिवल से 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन लिखना है। चोल पल्लव कर लीजिए, 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर्षवर्धन इस बार कर लीजिए, डेफिनेट क्वेश्चन है। मौर्य काल में लगातार पिछले 2 साल से अशोक पर आ चुका है और केंद्रीय प्रशासन आ चुका है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कर लीजिए, मौर्य काल से 1 क्वेश्चन यहां से बनता है। और महाजनपद काल और बौद्ध धर्म जैन धर्म कर लीजिए, 2 क्वेश्चंस कहीं नहीं किया है। सप्लीमेंट्री में आप चाहते हैं तो इंडेक्स कर लीजिए, एकदम क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आइए मेडिवल से 1 क्वेश्चन आपको करना होगा, क्योंकि यह पार्ट 2 खंड में होता है। 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 आपको लिखना है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी पर आ जाता है। इधर अगर करें मुगल काल से तो या तो शेरशाह से या अकबर से या औरंगजेब पर क्वेश्चन आता है। शेरशाह पे लगातार आ रहा है, अकबर पे आ चुका है पिछले 2-3 सालों में। इस बार मेरी आशा है औरंगजेब पर आ जाएगा, औरंगजेब पर। और मराठों का उत्कर्ष कर लीजिए, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्कर्ष। ये क्वेश्चंस डेफिनेट 3 क्वेश्चंस आपको करा देंगे, लड़ा देंगे, एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। आइए मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं। अभी हम एकदम ब्रीफ में चलते फिरते अंदाज में बात कर रहे हैं। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, 1857 इस बार आएगा ही आएगा। ब्रिटिश काल की भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बहुत चांसेस है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का एक घटनाक्रम 4 में से 1 आ ही जाता है, यानी बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। पिछले 2 साल से भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित प्रश्न और सविनय अवज्ञा पर आ चुका है। तो असहयोग आंदोलन कर लीजिए, बंगाल विभाजन कर लीजिए, स्वदेशी मूवमेंट, तो 1 क्वेश्चन आ गया। तो 1857 पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी का और राष्ट्रीय आंदोलन का 2 घटनाक्रम कर लीजिए। एक ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था, डेफिनेट 2 क्वेश्चन आपका लड़ना ही लड़ना है। वर्ल्ड से आ जाइए, वर्ल्ड में चाइना और जापान से क्वेश्चन आता ही आता है, अल्टरनेट ईयर्स। पिछले 2 साल से चाइना पे आ रहा है, इस बार जापान में सैन्यवाद बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। और 3 क्रांतियां हैं, 3 में से 1 हम छाड़ देते हैं, 2 कर लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति और रशियन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 क्वेश्चन रखा हुआ है जिसमें फ्रांसीसी क्रांति डेफिनेट है, इससे क्वेश्चन दिखेगा आपको। और 1 कर लीजिए, या तो आर्थिक मंदी, न्यू डील कर लीजिए, या फिर यूरोप में पुनर्जागरण कर लीजिए। इतना कर लेते हैं। 1 क्वेश्चन वर्ल्ड से करना है, 2 मॉडर्न से करना है, एंशिएंट से 2 क्वेश्चन करना है, मेडिवल से 1 क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन आपका हो गया, 12 क्वेश्चन रहेंगे। कहां हैं आप? इसी तरह से हिंदी साहित्य की अगर बात करें, डेफिनेट क्वेश्चन है। ब्रजभाषा इस बार आएगा ही आएगा, खड़ी बोली साथ में कर लीजिए। अगर कर सकते हैं तो प्रारंभिक हिंदी शौरसेनी कर लीजिए। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास, हिंदी की उपभाषाएं कर लीजिए और हिंदी भाषा का मानकीकरण। साथ में उधर अगर दूसरे खंड में बात करें तो वहां पर आप आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां आ सकता है और रासो काव्य आ सकता है। 1 क्वेश्चन वहां से बनता है और द्वितीय और भारतेंदु काल में से 1 क्वेश्चन बनता है। और साथ ही अगर दूसरे खंड से बात करें, खंड खो में, तो वहां पर कबीर, सूर, तुलसी में से 2 ही कीजिए ना। कबीर और सूर कर लीजिए, आसान पड़ता है, दोनों ही से क्वेश्चन आएगा। 1 कर लीजिए गोदान और 1 कर लीजिए प्रसाद और निराला। 3 डेफिनेट क्वेश्चंस हिंदी साहित्य में, दोनों खंडों से 3-3, 6 क्वेश्चन हो गया। ये आप पर है कि आप तैयारी कैसे करते हैं, कितना मन लगाकर पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, और कौन आपको गाइड कर रहा है। तो कुल मिलाकर चाहे पीटी हो या मेंस हो,
आपकी तन्मयता, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, परीक्षा को लेकर निकालने की तीव्र इच्छा और एक अच्छा गाइडेंस जो आपको विटामिन की तरह काम करता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो आपको रास्ता दिखाता है। जब भी कमजोरी, वीकनेस या तैयारी में कमी, डिमोटिवेशन होता है तो बोलता है घबराओ नहीं। ये सब जीवन के दो भाग हैं, दो पार्ट हैं, दो पहलू हैं, सिक्के हैं, जिसमें कभी दुख आता है, कभी तकलीफ आता है, कभी प्रसन्नता, खुशियां भी मिलती हैं, कभी कठिनाई होता है, कभी डिमोटिवेशन होता है। लेकिन जो लगातार 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 प्रयासरत रहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी सफलताओं को अंततः पाते हैं और अपने जीवन को सफलतम व्यक्तियों में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। टेक केयर।